हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम जो बात करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंट ऑन द रेशनल नंबर और नंबर लाइन। जी हाँ, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आज हम लोग सीखेंगे। ये आपको क्लास 5 से लेकर के क्लास 9 तक के जो भी स्टूडेंट है सीबीएसई या बिहार बोर्ड दोनों को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना स्किप किए हुए। शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो मैं सारा टाइप अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसके लिए बेसिक आपको क्या जान लेना है तो ध्यान दीजिए। जैसे रेशनल नंबर को जो नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई नंबर लाइन है, मान लीजिए हमने लिए ये हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे ओ, तो ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ ये ओरिजिन जो होता है वो जीरो होता है। क्या कहलाता है? ये ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन को ओ से इंडिकेट करते हैं, यहाँ जीरो होता है। अब ओरिजिन के जो राइट साइड जो भी नंबर इधर होगा वो सब प्लस में होगा, 1 2 3 जितना भी होगा। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो भी होगा वो माइनस में, -1 -2 -3 डॉट डॉट बहुत सारा आप ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। ओरिजिन के राइट साइड जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड जो भी होगा वो निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव को हम लोग ए बी सी मतलब अल्फाबेट के कोई भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और निगेटिव को भी अल्फाबेट के ही नंबर, लेकिन ये ध्यान रखना इसको ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो निगेटिव वाला होगा उसको जो इंडिकेट करेंगे तो उसके ऊपर डैश दे देंगे टॉप पे, और पॉजिटिव को सीधा सिंपल जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा उससे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1/3। तो देखिए, आप जानते हैं जो अगर कोई फ्रैक्शन x बाई वाई है तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, n से इंडिकेट करते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर d से। तो पहला कंडीशन क्या है, जो मान लीजिए इफ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो कैसे बनाएंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है 1/3, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा छोटा रहे या डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। यही भैया सबसे बड़ा कंडीशन आपको समझना है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा तो 0 से ये फ्रैक्शन बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पर जो आप रिप्रेजेंट कीजिएगा मेरे भाई, तो ये नंबर तो पॉजिटिव है जो फ्रैक्शन है, तो 0 हम लोग यहाँ पे लेंगे ओरिजिन, ठीक है, इसका नाम ओ दे दीजिए। क्लियर है? तो हम क्या बोले, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तो 1 यहाँ पे आप दे दीजिए। क्लियर है? इसका नाम मान लीजिए हम दे देते हैं ए। ठीक है, अब देखना है जो बाई में क्या है, जितना नंबर बाई 3 है तो इसको क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में, 1 2 और यही 1 जो है ये 3 हो गया, 1 2 और ये 3 का हो गया। क्लियर है? अब ऊपर में देखना है क्या है, ऊपर में 1 है ना, तो देखिए 0 के बाद 0 1, यही ना हुआ, तो यही भैया आपका हो गया 1/3, और इसका नेम दे देंगे हम लोग p। तो यही p से इंडिकेट किया 1/3 का, यही हो गया नंबर लाइन। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरा क्वेश्चन भी है, हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए 1/3 है तो यहाँ पर क्या है, जो 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। हमेशा जब डिनोमिनेटर बड़ा रहे न्यूमरेटर छोटा रहे तो 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से सीखते हैं। ये वाला है 2/7। क्लियर है? तो क्या बोले हैं, 2/7 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब हुआ जो ये भैया 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन जो लेंगे ये 0 और यहाँ पे 1। अब इसके बीच में 7 है बट्टा में, तो 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 का। क्लियर है? इसका नेम ए दे दीजिए, ये ओ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं हमें लगेगा तो आप भी ए ही देंगे, आप बी सी डी एम एन कुछ भी ले सकते हैं। अब ऊपर में क्या है 2, तो 1 2, यही भैया हो गया आपको 2/7 का। यहाँ नेम दे दीजिए p, मतलब यहाँ लिखने o से p, तो OP = 2/7।
7, यही हो गया आंसर। वैसे यहाँ भी लिख देंगे OP इजिकल टू 1/3, यही हो गया आंसर। समझ गए? तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि अब आप सीख गए होंगे। अब एक निगेटिव वाला देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इसमें रहता -3/5, नहीं तो ऊपर में क्या है, वो प्लस में है इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ -3/5। तो ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जब भी मेरे भाई माइनस में आ जाए तो जीरो ओरिजिन वाला इधर से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ओ राइट साइड में पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा माइनस वाला। और यहाँ पे होगा -1, मतलब ये 0 और -1 के बीच में होगा तब। तो यहाँ O है तो यहाँ पे A डैश हो जाएगा, माइनस वाला को बोले हैं ना, यहाँ डैश से इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिए बट्टा में 5 है तो 0 और -1 के बीच में 5 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, इक्वल पार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 और ये हो गया भैया 5, ठीक है। ऊपर में 3 है तो 1 2 3, यही हो गया मेरे भाई -3/5। यहाँ पे P डैश नाम दे दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग OP डैश इजिकल टू -3/5, और यही हो गया मेरे भाई आंसर। समझ गए? तो प्लस माइनस वाला समझ गए। यह है जब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब मैं भैया आपको सिखाने जा रहा हूं जो इफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्लियर है? मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तब कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन है 22/7। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 28 तो ज्यादा हो गया, 22 कम है 28 से, तो 7 3 जा लगेगा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 को लिख देंगे हम लोग ऊपर, और नीचे में 7 है तो बाई में हो जाएगा 7, मतलब 3 होल 1/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, कैसे? तो 22 में क्या किए हम लोग, 7 से डिवाइड किए, 7 3 जा 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, कट गया। तो जितना टाइम्स आएगा ये क्वोशिएंट वो यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर में, और डिनोमिनेटर बाई में जो है वो रहने देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। इसका मतलब हुआ जो ये 3 होल 1/7 का मतलब, ये जो 3 होल 1/7 का मतलब जो ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, ये है भैया इसमें फटना समझना। ये 3 होल 1/7 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो इसका जो नंबर लाइन मेरे भाई रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 होगा यहाँ O, और यहाँ 3 से बड़ा 4 से छोटा, तो यहाँ होगा आपको 4, ठीक है। अब 0 और 4 के बीच में लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1 का लीजिए, ये 2 का लीजिए, ये 3 का लीजिए, और ये हो गया आपको 4 तक का है। नेम दे दीजिए A B C D, क्लियर है? तो भैया 3 है यहाँ पर, 3 होल 1/7, तो पहले 3 का रिप्रेजेंट कीजिए, तो 1 2 3, ये C जो है ये 3 का हो गया, सिर्फ 3 का, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 3 होल 1/7 में सिर्फ ओनली 3 का हो गया ये C, ठीक है। अब 1/7 का रिप्रेजेंट कीजिए, तो 1/7 का जो करेंगे वो 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों के बीच में, तो 3 4 के बीच। 1/7 तो यही कंडीशन हो गया, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो यहाँ पर 3 और 7 के बीच में, 4 के बीच में बट्टा में 7 है तो 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपको 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऊपर में कितना है 1, तो 3 के बाद यहाँ 1, यही ना फर्स्ट है, तो ये 3 का है और ये 1/7 का हुआ, मतलब इसको हम लिखेंगे 1/7 का ही हुआ, ये 3 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 होल 1/7। इसी को आप, ये किसका है 22/7 को ना बदले थे, ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7। इसका नेम दे दीजिए P, कहने का मतलब हुआ O से P तक, ये हो गया आपको OP इजिकल टू 22/7, और यही भैया हो गया आंसर, समझे? तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाएंगे जब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -12/7, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, तो 7 से भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ 12 में 7 से भाग दीजिए, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया 5, तो जितना टाइम्स आया वो यहाँ लिखना है, रिमाइंडर बचा वो ऊपर में लिखना है, बाई में 7 है तो 7, माइनस में है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए। अब माइनस है तो अब देखिए -1 और -2 के बीच में ये होगा, -1 यहाँ पर है तो आगे -2, यहाँ नंबर लाइन पर जो हम भैया रिप्रेजेंट करेंगे
वो हो जाएगा आपको, माइनस में है तो जीरो इधर आ जाएगा, प्लस में रहता है तो जीरो लेफ्ट साइड और माइनस में रहता है तो जीरो राइट साइड, इसका नाम ओ देंगे। और ये -1 और -2 के बीच में, तो ये हो गया आपको -2 और यहाँ हो गया आपको -1, 0 -1 -2, नेम दे दीजिए ओ, ये ए डैश, ये बी डैश, क्योंकि माइनस में है तो डैश बोले थे ना। अब देखिए -1 का तो ये हो गया, अब 5/7 का था, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बाई में 7 है तो -1 -2 के बीच में, लेकिन 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब ऊपर में कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, भैया ये हो गया 5/7 माइनस का, और -1 का यहाँ जो रिप्रेजेंट किए थे ये -1 यहाँ लिख देंगे, मतलब ये -1 होल 5/7 आया। यहाँ पे नेम दे दीजिए P डैश, ठीक है, तो OP डैश बराबर यहाँ हो जाएगा OP डैश इक्वल टू, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो यही ना आएगा -12/7, तो -12/7 हो जाएगा, इन प्रॉपर में बदलिएगा तो 7 एकम 7 5 12, समझ गए। तो ये OP डैश इक्वल टू -12/7 का, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो अब ये आप लोगों का HW में दे देता हूँ, आप लोग सीखे हैं तो इसका आप लोग खुद से बनाइए, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है नोट करने की जरूरत नहीं होगी, आप अच्छे ढंग से सीख गए हैं, मैं बहुत अच्छा तरीका से सिखाया हूँ। तो आप लोग इसको अब कॉपी या RS अग्रवाल का आपको बुक होगा या RD शर्मा का, वो निकालिए और रेशनल नंबर चैप्टर निकालिए, और उसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जाकर के उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, समझे। तो चलिए आज का क्लास यही था, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए ना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ अगर चैनल पे पहला बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।